हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे काफ़ी लोगों को इनकम टैक्स की तरफ से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के मैसेजेस, अलर्ट, ईमेल्स आ रहे हैं। तो उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो इनकम टैक्स सभी को ही ऑटोमेटिकली सिस्टम है इनका, वो सभी को ही भेज रहे हैं। जिनकी भी आईटीआर में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बनती हैं इनकम के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ऊपर आपने कैश जमा कराया है, या फिर आपने कोई रजिस्ट्री कराई है 30 लाख से ऊपर की, तो ऐसी स्थिति में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के आपको ईमेल अलर्ट आ सकता है। तो उसके लिए आपको ई कैंपेन पे जाकर के इनकम टैक्स में लॉगिन कर करके आपको वेबसाइट पे लॉगिन करके आपको ई कैंपेन पे जाकर के आपको रिप्लाई करना होता है कि जो ये ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट से हो गई है, तो उसको क्या कहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। अगर आपने वो अपनी आई टी आर जो आपने फाइल करवाई है, अगर आपने उसको शो किया हुआ है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को, तो आप उसको डिटेल को करेक्ट कर दीजिए। अगर आपको डिटेल सही नहीं लगती है कि गलत है, तो उसे आप इन्फॉर्मेशन नॉट करेक्ट पर टिक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की आपके पास वो जवाब मांग रहे हैं, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है क्योंकि आपने अपनी इनकम में उसको शो नहीं किया है। अब आपने इनकम में आपको शो नहीं किया है, तो आपको टेंशन हो जाती है कि आप इसको किस तरीके से इससे बाहर निकले। तो फर्स्टली आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको इसके लिए किसी अच्छे सीए से कंसल्ट करना है। आप ये नहीं कि दो चार जगह सबसे कंसल्ट करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप किसी अच्छे सीए के पास जाएं और सीए से ही इसका सोल्यूशन निकालें। फर्स्टली आपको करना ये है, अगर आपने अपनी इनकम में उसको शो नहीं किया है तो अपनी आईटीआर को आप सबसे पहले रिवाइज़ कराइए। आईटीआर रिवाइज में ये होता है कि जो हमने अपनी इनकम दिखाई है उसमें चेंजेस करके आप उसको दोबारा से उसको अपलोड कराइए अपनी आईटीआर को। अगर आईटीआर का टाइम निकल गया है तो उसको आप आईटीआर यू के अंडर उसको आप फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि हम इसको फाइल ना कराएं या इसका जवाब ना दें, तो उसमें आप फंस सकते हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि आप इसका जो है आईटीआर को रिवाइज़ कराएं, उसको डिटेल को, उसके बाद ई कैंपेन में जा कर के करेक्ट करें, और इस तरह के जो भी अगर डिमांड आती है तो उसको आप भरें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि कौन इन लफड़ों में पड़ेगा, तो फिर कल को आप उसमें फंस सकते हैं। कल को आपको वो पहले मैसेज अलर्ट भेजेंगे, फिर आपको बाय पोस्ट घर पे एक नोटिस भेजेंगे, फिर रिमाइंडर भेजेंगे, फिर आपकी एक फ़ाइल बना देंगे, वो फिर स्क्रूटनी चलेगी, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्या कहते हैं, मेरे साथ ही पीछे प्रॉब्लम आई थी ऐसी। तो उसके लिए आपको यही करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको पहले सब अच्छे सीए के पास जाना है, उससे मिलना है, उसको अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि ऐसे ऐसे मैंने ये ट्रांजेक्शन करी है। चाहे उसका आपसे कुछ लेना देना ना हो, आप चाहे किसी और के बिहाफ पर ट्रांजेक्शन करी हो, लेकिन वो मानिए आपके अकाउंट की ही ट्रांजेक्शन जाएगी। तो उस केस में अपने आईटीआर को रिवाइज़ कराएं, जो भी टैक्स बनता है टैक्स को भरें, और इस तरीके से आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो आपकी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, डिटेल अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते।